जमाना कदीम की बात है। एक दूर दराज इलाके में अब्दुल्ला नामी नौजवान अपने वालिद खालिद के साथ एक ही घर में जिंदगी बसर कर रहा था। उनकी गुजर बसर एक छोटी सी दुकान पर थी, जहां वह दिन भर मेहनत करते। घर में सिर्फ वही दोनों थे और उनका सहारा भी एक दूसरे के सिवा कोई न था। रात के वक्त जब वह घर में बैठते तो खालिद अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अगर मैं दुनिया से चला भी गया तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। कारोबार अल्लाह के भरोसे पर चलाया करो, क्योंकि दुकान महज एक वसीला है। असल राज अल्लाह की रिजा में है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना, चाहे उसकी कीमत तुम्हें अपना सारा माल ही क्यों ना चुकानी पड़े। और बंदों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस वक्त सहारा देगा जब तुम्हें कोई सहारा देने वाला नजर नहीं आएगा। अब्दुल्ला ने बाप की बातें सुनकर परेशान होकर कहा, बाबा, अल्लाह ना करे कि आप मुझे छोड़कर जाएं। अगर आप ना रहे तो मैं क्या करूंगा। खालिद ने बेटे के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, यही तो मैं कह रहा हूं। मेरा जाना यकीनी है, लेकिन तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे, वही तुम्हारा निगाहबान है, और अगर उस पर यकीन रखोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। बाप की नसीहत सुनकर अब्दुल्ला के दिल में एक सवाल उठने लगा। अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी इख्तियार करूं और लोगों के साथ नरमी बरतूं, तो फिर अल्लाह पर भरोसे का क्या मतलब। आखिर सब कुछ तो मेरे ही अमल से होता है। यह सोचकर वह अक्सर अपने बाप की बातों को नजरअंदाज कर देता। लेकिन अब्दुल्ला को क्या मालूम था कि अल्लाह उसे ऐसा नजारा दिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब अब्दुल्ला की जिंदगी भी उस पर हंस रही थी। लिहाजा वक्त गुजरता रहा और फिर वह दिन आ गया जिसका खालिद हमेशा जिक्र करता था। वह दुनिया से रुखसत हो गया। अब हकीकत अब्दुल्ला के पास अल्लाह के सिवा कोई न था। जब वह दुकान पर जाता तो हर चीज उसे बाप की याद दिलाती। घर लौटता तो तन्हाई उसका इंतजार कर रही होती। चार दीवार में अब सिर्फ वही रह गया था और उसके दिल में बाप की बातें गूंजती रहते, जिन्हें वह कभी संजीदगी से नहीं लिया था। बाप के बगैर जिंदगी मुश्किल तो थी, मगर जैसे तैसे गुजर रही थी। अब्दुल्ला ने खुद को काम में मसरूफ रखा, मगर तन्हाई का एहसास कभी खत्म ना हुआ। कुछ वक्त बाद उसे दुकान के लिए सामान लेने दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां से कम कीमत पर माल खरीदकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। यह पहला मौका था जब वो बाप के बगैर इतना दूर जा रहा था, मगर कारोबार की मजबूरी थी, इसलिए हिम्मत करनी पड़ी। उसे क्या मालूम था कि यह सफर उसके दिमाग को झंझोट कर रख देगा, उसकी सोच को हिला कर रख देगा। घोड़े पर सवार उम्मीद के सहारे वह शहर की तरफ चल निकला। रास्ता तवील और अजनबी था, मगर वह पूरी उम्मीद था कि मंजिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन जो सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा, उसकी उम्मीद भी डगमगाने लगी। शाम ढल गई, अंधेरा फैलने लगा और अब्दुल्ला पर थकन सवार होने लगी। मुश्किल यह थी कि जो खाने पीने का सामान वह साथ लाया था, वह भी खुश्क सहरा में खत्म हो चुका था। अब प्यास और भूख ने जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर इससे भी ज्यादा खौफ और डर ने उसे घेर लिया था। यह वह वक्त था जब अल्लाह ने अपनी कुदरत का नजारा दिखाना था। रात के सन्नाटे में दूर कहीं घने जंगल से भयानक आवाजें आ रही थी, जैसे कोई वहशी दरिंदा गात लगाए बैठा हो। घोड़ा भी बेचैन हो चुका था, कदम डगमगाने लगे थे, जैसे वह भी खतरे को महसूस कर चुका हो। अब्दुल्ला ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, मगर हर तरफ बेरहम तारीकी थी। उसने खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ी देर और शायद आगे कोई महफूज जगह मिल जाए। लेकिन हकीकत उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खौफनाक होने वाली। कुछ और सफर के बाद अब्दुल्ला की भूख और प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई। अब वह हैरान और परेशान था। सोचने लगा कि शायद मेरी मौत यही लिखी है। न जगह ठीक थी, न पानी और खाने का कोई जरिया था। भूख तो किसी न किसी तरह बर्दाश्त हो रही थी, मगर प्यास ने उसे बेचैन कर दिया था। वह घोड़े को तेज भगाने लगा, मगर कुछ दूर जाकर घोड़ा रुक गया। अंधेरे में सफर मुमकिन नहीं था। खौफ और से बेहाल अब्दुल्ला भी जमीन पर लेट गया, मगर शदीद प्यास के बायस नींद आंखों से कोसों दूर थी। लेटे लेटे उसे अपने बाप की बात याद आई, बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वह तुम्हें वहां मिलेगा जहां तुम्हें कोई ना मिले। यह सोचकर उसके लबूब इख्तियार दुआ निकली,
अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच थी तो इस बयाबान में मेरे लिए पानी और खाने का कोई रास्ता खोल दे। तू जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। दुआ के बाद वह वहीं लेट गया। कुछ वक्त गुजरा था कि अचानक घोड़ा घबरा कर खड़ा हुआ और खौफ जदा होकर दौड़ने लगा। अब्दुल्ला ने जब यह देखा तो गुस्से से कहने लगा, अब यह क्या मुसीबत है? मगर घोड़ा अगर भाग जाता तो वह बिल्कुल अकेला रह जाता, इसलिए उसने जल्दी से उसका पीछा किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद घोड़ा अचानक रुक गया और अब्दुल्ला ने फौरन लिपटकर उसे काबू कर लिया। लेकिन अब एक और मुसीबत आन खड़ी हुई थी। अंधेरे में रास्ता भूल चुका था। लाचार होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। चंद कदम ही चला होगा कि दूर कहीं रोशनी की हल्की सी चमक महसूस हुई। दिल में उम्मीद जागी, चलो यहां जाकर रात गुजारता हूं। पुराने वक्त में मुसाफिरों का बहुत ख्याल रखा जाता था। उनके सोने और खाने का बेहतरीन इंतजाम होता था। यही सोचकर वह रोशनी के पीछे चलने लगा। करीब पहुंचा तो हैरत से रुक गया। यह तो एक पूरी बस्ती थी। बेशुमार घर आबाद थे। दिल को सुकून मिला कि किसी न किसी घर में जरूर पनाह मिल जाएगी। घोड़े से उतरकर जब वह करीब पहुंचा तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। हैरान होकर दूसरे और फिर तीसरे घर की तरफ बढ़ा, मगर सबके दरवाजे बंद थे। यह देखकर अब्दुल्ला को सख्त ताज्जुब हुआ। यह कैसे मुमकिन है कि पूरे गांव के घर सुनसान और खाली हो? दिल में खौफ सा बैठने लगा, लेकिन हिम्मत करके वह रोशनी की सिमत बढ़ा। वह रोशनी एक घर से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से भारी आवाज आई, कौन है? रात के इस पहर यहां क्या कर रहे हो? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूं, फिलिस्तीन से आया हूं। रास्ता भटक गया हूं और रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूं। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, आ जाओ। अब्दुल्ला ने घोड़े को बांधा और अंदर दाखिल हुआ तो हैरत से रुक गया। सामने एक मजूर शख्स जमीन पर लेटा था, जिसके दोनों पांव नहीं थे। अब्दुल्ला भी पास बैठ गया। वह शख्स मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? अब्दुल्ला ने सारी कहानी बयान कर दी और अब वह इस अजीब बस्ती और माजूर शख्स के बारे में सोच रहा था। फिर अब्दुल्ला ने बेकरारी से कहा, भाई साहब, मुझे शिद्दत से प्यास लगी है, मेहरबानी करे मुझे पानी दीजिए, भूख से भी न डाल हूं। माजूर आदमी ने सुकून से जवाब दिया, भाई पानी तो यहां नहीं है, तुम्हें वहां जाना होगा जहां सहरा में दूर रोशनी दिखाई दे रही है। वहीं से पानी मिलेगा और खाने का उसका इंतजाम तो खुदा ही करेगा। यह सुनकर जाहिद को अजीब सा लगा, मगर प्यास और भूख से मजबूर होकर वह रवाना हो गया। बोझल कदमों के साथ वह रोशनी की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा तो देखा कि एक पुरानी झोपड़ी है और अंदर से कोई शख्स आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहा है, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। यह देखकर अब्दुल्ला के दिल में खौफ पैदा हुआ और कहने लगा, अब यह कौन सी मखलूक है? हिम्मत करके उसने झोपड़ी के दरवाजे पर आवाज दी। अंदर से आवाज आई, हाँ बोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पानी चाहिए। अब्दुल्ला हैरान रह गया, मगर फौरन बोला, हाँ हाँ मुझे पानी चाहिए। अंदर से आवाज आई, फिर अंदर आ जाओ। उसने सारी हिम्मत एक करके डरते डरते अंदर दाखिल हुआ और जब देखा तो सुकून की सांस ली। सामने एक बुजुर्ग शख्स नमाज पढ़ रहा था। कम से कम यह कोई जिन या आप नहीं था, इतना तो उसे यकीन हुआ। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाए तभी वह रास्ते भटकने लगता है। फिर इशारा करके कहा, वहां पानी का मटका रखा है, उठाओ और जाओ। अब्दुल्ला ने मटका उठाया और चल पड़ा, मगर बुजुर्ग की बातें उसके दिल में गूंजने लगी। यह शख्स कैसे जानता था कि मेरा अल्लाह पर भरोसा कमजोर है? इस सोच ने उसे बेचैन कर दिया, मगर वह खामोशी से वापस चलने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि यही पानी पी लूं ताकि प्यास की शिद्दत कम हो जाए। मगर फिर एक ख्याल आया, मजूर आदमी भी तो प्यासा होगा, थोड़ा ही फासला रह गया है, वहां जाकर दोनों पी लेंगे। यह सोचकर वह तेज कदमों से चलने लगा। मगर जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकराए, बैलेंस बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही मटका भी टूट गया और सारा पानी बह गया। ये देखकर अब्दुल्ला को शदीद गुस्सा आया, मगर उसने खुद को काबू में रखा। दिल ही दिल में खुद को कोसता हुआ अंदर गया। माजूर शख्स ने नरमी से पूछा, क्या पानी नहीं मिला?
अब्दुल्ला ने झंझना कर जवाब दिया, नहीं, मुझसे मटका गिर गया। फिर थके हुए लहजे में बोला, भाई, अब मुझ में मजीद बातों की ताकत नहीं। अगर पानी हो तो बस इतना दे दो कि सांस ले सकूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। माजूर आदमी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर वाकई ये शख्स भूखा और प्यासा है तो तू मेरा मदद कर, ताकि मैं इस मुसाफिर की मदद कर सके। अब्दुल्ला को गुस्सा आया मगर खामोश रहा और मन में कहने लगा, अब ये कम अकल देखो, ये कैसे मुमकिन है कि कोई इस सुनसान जगह हमारी मदद को आए। चंद लम्हे बाद दरवाजा खटखटाया गया। अब्दुल्ला चौंका, ये कौन हो सकता है? माजूर शख्स मुस्कुरा कर बोला, जो भी है तेरे लिए पानी और खाने का बंदोबस्त लेकर आया होगा। यह सुनकर अब्दुल्ला हैरत में पड़ गया, ये आदमी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उसने दरवाजा खोला तो वही बुजुर्ग शख्स खड़ा था। मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे एक मटका भी नहीं संभाला गया? ये लो पानी और खाना, और हां, घोड़े के लिए भी पानी रख दिया है। तुम्हें खुद की पड़ी हुई है, जानवर का भी तो ख्याल रखा करो। अब्दुल्ला हैरान रह गया, ये दोनों तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे सब जानते हों, मगर भूख और प्यास ने सोचने का मौका ना दिया। जल्दी से पानी पिया और खाने पर टूट पड़ा। जब खाना हो गया तो सवालात जहन में उभरने लगे। वो माजूर शख्स के करीब गया और बोला, भाई साहब, एक बात पूछनी है, अगर बुरा ना माने। माजूर शख्स ने नरमी से कहा, अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ा पानी दो, बहुत प्यास लगी है। अब्दुल्ला ने जल्दी से पानी दिया और खुद भी थकावट से सो गया, ये सोचते हुए कि ये कौन लोग हैं जो इतनी अजीब बातें करते हैं। अब्दुल्ला नींद की शिद्दत से सो गया। सुबह आंख खुली तो देखा कि माजूर आदमी नमाज में मशगूल था। वो खामोशी से अपनी जगह बैठ गया। नमाज खत्म हुई तो वो फिर से बोल पड़ा, भाई साहब, अब तो मेरे सवालों के जवाब दे दे। मजूर आदमी मुस्कुरा कर बोला, तुम भी अजीब हो। अल्लाह ने नई जिंदगी दी, खाने पीने का बंदोबस्त किया, मगर तुमने ना रात की नमाज पढ़ी और ना सुबह की। यह सुनकर अब्दुल्ला शर्मिंदा हुआ। फौरन वुजू करके नमाज पढ़ी, फिर घोड़े पर सामान रखा और चलने लगा। माजूर शख्स ने आवाज दी, पूछ लो जो पूछना है। अब्दुल्ला ने हैरानी से कहा, यह बस्ती खाली क्यों है? माजूर बोला, यहां बारिश में पानी भर जाता है, लोग आर्जी तौर पर ऊपरी इलाके में चले जाते हैं। तो फिर तुम क्यों रुके हो? अब्दुल्ला ने पूछा। माजूर शख्स ने कहा, मैं जा भी नहीं सकता और इबादत के लिए यह जगह छोड़ना नहीं चाहता। फिर अब्दुल्ला ने कहा, और वो बुजुर्ग कौन है? अल्लाह का एक नेक बंदा, सारी रात इबादत करता है और गरीबों की मदद करता है। अब्दुल्ला ने आखिरी सवाल किया, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि खाना आ ही जाएगा? मजूर हंसा, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो किससे? तुम्हारी तो पहली रात थी, मैं 1 साल से यहां हूं और हर वक्त अल्लाह इंतजाम कर देता है। एक भी दिन अल्लाह ने मुझे भूखा नहीं रखा। सिर्फ कल रात को तुम्हारी वजह से मुझे खाना देर से मिला। फिर वो बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब तुमने सहरा में अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा डर गया। ये मुसीबत नहीं, रहमत थी। जहां तुमने रात गुजारनी थी वहां से कोई जिंदा नहीं आता। अल्लाह ने तुम्हें बचाया। वो रास्ते बनाने वाला है, चाहे सहरा हो या कोई और जगह। रास्ते में उसे बाप की बातें याद आए जो कहता था, अल्लाह ही मुश्किलें देखता और हल करता है। अल्लाह पर भरोसा करने वालों को अल्लाह वही मिलता है जहां उसे कोई ना मिले। इस वाक़े के बाद अब्दुल्ला का यकीन मजीद पुख्ता हो गया और वो हर काम अल्लाह पर भरोसा करके करने लगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें तो कभी मायूस नहीं होंगे। हमारी सोच महदूद है, मगर अल्लाह के फैसले बेऐब और हिकमत भरे होते हैं। हर आजमाइश या तो हमारे गुनाहों का कफ़ारा होती है, या इम्तिहान, या फिर हिदायत का जरिया। लिहाजा इस पर सब्र करो। अल्लाह सुनने और देखने वाला है।